Good morning student, this is your 12th class chemistry and we were discussing lesson number 3 electrochemistry जिसमें कि हमने लास्ट टाइम concentration cell और आपके equilibrium constant पे बेस्ड न्यूमेरिकल किए थे। आज हम करेंगे conductance of electrolytic solution। conductance of electrolytic सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है जो सेल के अंदर लिक्विड फिल किया जाता है, जिसके अंदर से आयंस मूव होते हैं, वो होता है इलेक्ट्रोलाइट। और वो इलेक्ट्रोलाइट उसी मेटल का होता है जिसमें इलेक्ट्रोड, उसमें जिस मेटल का इलेक्ट्रोड उसमें फिल किया जाता है उससे उसका ही आपका वो सोल्यूशन होता है। जैसे जिंक इलेक्ट्रोड डिप किया गया जिंक सल्फेट में, कॉपर इलेक्ट्रोड डिप किया गया कॉपर सल्फेट में, ठीक है। तो आयंस की मूवमेंट कौन करवाता है? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ही करवाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयंस होते हैं, वो मूव करते हैं, तभी आपका सेल वर्क करता है, ठीक है। जैसे आपका ये कंटेनर होता है सेल में, ये हम बहुत बार बना चुके हैं, और 2 इलेक्ट्रोड हैं आएंगे इसके अंदर, और इन इलेक्ट्रोड को जब हम एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं तो क्या होता है? करंट फ्लो करता है, आयंस मूव करते हैं, कैथोड एनोड होता है। इसके अंदर जो लिक्विड फिल होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट। वो क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट, और इसी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि इसमें कंडक्टेंस कैसे काम करती है। कंडक्टेंस मीन्स क्या होता है? कंडक्टेंस होता है टेंडेंसी टू फ्लो, मतलब एक मान लो एक कोई भी कंटेनर है, इसके अंदर हीट, यहाँ से हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया है। ये लोहे की रॉड लगा लो या कोई भी चीज़ लगा लो, मेटल की बनी हुई है ये, किसी भी मेटल की, तो हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया, यहाँ से हीटिंग देनी स्टार्ट की, इसको एक बर्नर लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। बर्नर लगा दिया, हीट करना स्टार्ट कर दिया। अब वो हीट थोड़ी देर में क्या होगा? ये वाला पोर्शन भी गर्म हो जाएगा। ऐसा क्या हुआ कि यहाँ हम हीट दे रहे हैं, हीट यहाँ फील होने लग गई। क्यों? क्योंकि हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, यहाँ के आयंस हीट ले रहे हैं और उसको फर्दर आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, ये क्या है? कंडक्टेंस ऑफ हीट। कंडक्टेंस होता है मूवमेंट, बेसिकली कंडक्टेंस ऑफ हीट मतलब हीट की मूवमेंट। कंडक्टेंस ऑफ आयंस मीन्स आयंस की मूवमेंट। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो उसको हम कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल देंगे, ठीक है। तो बेसिकली कंडक्टेंस का मतलब होता है मूव करना। तो अगर कंडक्टेंस जैसे किसी को जाने देना तो मीन्स वो अच्छा कंडक्टर है, मतलब मेटल अगर हीट को जाने दे रहा है अपने अंदर से तो वो अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। और अगर वो हीट को नहीं जाने दे रहा है तो वो बैड कंडक्टर है, मतलब उसके अंदर रुकावट है, उसके अंदर रेजिस्टेंस है। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। या आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? रो एल बाय ए। ये क्या? रेजिस्टिविटी। रो क्या? रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ द सेल एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये फिजिक्स का है आपका। यहाँ पर हम लेंथ क्या लेंगे? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, एल क्या लेंगे? इन दोनों के बीच का डिफरेंस। और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका, इलेक्ट्रोड का जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया है आपका, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड हो गया आपका, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कंडक्टेंस की, कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस को हम जी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको कैपिटल आर से, इसको जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कंडक्टेंस क्या हो गया? रेजिस्टेंस का उल्टा। अगर कोई भी चीज़ रुकावट पैदा करती है तो उसका उल्टा क्या होगा? उसको जाने देना, ठीक है। यही होता है ना। तो रेजिस्टेंस कंडक्टेंस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो रेजिस्टेंस इज 1/r, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? रो एल बाय ए, यही है रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। अब आपका इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/रो मल्टीप्लाई 1/L/A। A/L नहीं लिख रहे हम इसको, क्यों नहीं लिख रहे ध्यान से देखना। तो अब आपका ये L/A क्या है? यहाँ पर मैं टर्म लिख देती हूँ। R है आपका रेजिस्टेंस, R क्या है आपका? रेजिस्टेंस।
रो क्या है आपकी? रेजिस्टिविटी। रो क्या है आपकी? रेजिस्टिविटी। और जी क्या है आपका? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, जी क्या है आपका? कंडक्टेंस, जिसके बारे में हम बेसिकली मेन हम पढ़ेंगे आज। और L/A, L क्या है? लेंथ है, और A मैंने लिखा है यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया है, एरिया है इसका। L/A क्या हो जाएगा? L/A को हम सेल कांस्टेंट भी बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। इसको आप X से डिनोट कर सकते हो, और किससे? G स्टार से भी, कई बुक्स में G स्टार से भी दे रखा है। तो क्या हो गया आपका? देखो एक बार, ये रो क्या है आपकी? रेजिस्टिविटी। L/A क्या है? सेल कांस्टेंट है। G क्या है आपका? कंडक्टेंस। और G किसके अपोजिट है? 1/R के। ठीक है, ये आ गया आपके सारे टर्म्स। R क्या है? रेजिस्टेंस। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। L क्या है? लेंथ। L/A क्या है? सेल कांस्टेंट। और G स्टार को भी हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ये सब। और G आ गया आपका कंडक्टेंस, G स्टार आ गया आपका सेल कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। अब ये सब टर्म पता लग गई आपको। अब हम इसी से कंडक्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव करें। देखिए जरा, आपका कंडक्टेंस क्या है? क्या आया जी की वैल्यू? जी की वैल्यू 1/रो इंटू 1/L/A। ये क्या है? L/A क्या है? सेल कांस्टेंट, जिसको हम G स्टार से भी डिनोट करते हैं, या फिर हम इसको X भी लिख सकते हैं। कई बुक्स में X गिवन है, कई में G स्टार गिवन है। तो आपका G इक्वल टू 1/रो इंटू 1/G स्टार ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, क्योंकि L/A क्या है? G स्टार है ना, इसको हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं। लिख लिया हमने। उसके बाद देखिए क्या आएगा, G इक्वल टू 1/रो G। तो 1/रो को हम क्या लिख सकते हैं? G इंटू G स्टार, G इंटू G स्टार 1/रो। 1/रो क्या है? रो क्या है? रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या आएगा? कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या? जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है? कंडक्टिविटी। तो 1/रो किसके इक्वल हो गया? कंडक्टिविटी, या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और क्या बोलते हैं इसको? कैप्पा। ठीक है, कापा या कप्पा जो भी आपको बोलना है, इसको कैपिटल K से डिनोट करते हैं हम, इसको कापा बोलते हैं, इसको कैपिटल K, KAPPA। प्रोनाउंस आप अपने तरफ देख लीजिए, कापा या कप्पा। ठीक है, 1/रो क्या आ गया? K। तो 1/रो की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? यहाँ पर K की वैल्यू कितनी है? देखिए एक बार, इसको मैं इरेज कर रही हूँ एक बार। K की वैल्यू कितनी है? 1/रो। कितनी है 1/रो की? G इंटू G स्टार। G क्या है? कंडक्टेंस। G स्टार क्या है? सेल कांस्टेंट। और K क्या है? कप्पा, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और 1/रो क्या है? ये भी कंडक्टेंस ही है। और रो क्या है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी सो रहा, ये कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी। कंडक्टेंस G है आपका। कंडक्टिविटी एक तो होता है इंसान और एक होता है इंसानियत, वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसी तरह से ये है कंडक्टेंस, ये है कंडक्टिविटी, ये R है रेजिस्टेंस, और रो है रेजिस्टिविटी। K इज कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी जैसे रेजिस्टिविटी की ऑपोजिट है, वैसे ही कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का ऑपोजिट होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी है ये। तो K से हम इसको डिनोट करते हैं। तो K की वैल्यू क्या आ गई? 1/रो आ गई आपकी। अब इसकी अगर हम यूनिट देखना चाहें, K की यूनिट क्या आएंगी? G क्या है? कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस की यूनिट क्या आएंगी? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। तो इसकी क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। ठीक है, कंडक्टेंस है ना ये, कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स, क्योंकि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। और ये G स्टार क्या है? G स्टार क्या है आपका? यहाँ पर L/A है। G स्टार आपका क्या है? L/A, यानी लेंथ बाय एरिया। तो यानी कि सेंटीमीटर लगाओ,
फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लगाओ। तो जी स्टार की यूनिट कितनी आ गई? जी स्टार की यूनिट कितनी आ गई आपकी? ये कट जाएगा तो सेंटीमीटर माइनस सेंटीमीटर इनवर्स आ गई, तो यहाँ सेंटीमीटर इनवर्स। तो के की यूनिट कितनी आ गई? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स के की यूनिट आ गई। और इसको साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी लिखते हैं, कैपिटल एस से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, मोस्टली ये आती है आपके एग्जाम में, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट आती है। उसके बाद अब हमने देख लिया कि के की वैल्यू क्या है, जी इंटू जी स्टार। के की वैल्यू क्या आ गई आपकी? जी इंटू जी स्टार आ गई। के इज इक्वल टू जी इंटू 1/L/A है ये, या फिर इसको जी स्टार भी लिख सकते हैं आप। अब अगर 1 ml आपका इलेक्ट्रोलाइट है और आपका क्रॉस सेक्शन, उसके बाद सारी अगर हम स्टैंडर्ड चीज़ें लें, स्टैंडर्ड चीज़ें लेना चाहें, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। लेंथ अगर ये तो वॉल्यूम आ गई। लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर लेना चाहें, एरिया 1 सेंटीमीटर क्यूब लेना स्क्वायर लेना चाहें, तो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी? वॉल्यूम कितनी आ जाएगी? लेंथ इंटू एरिया 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी इसकी वॉल्यूम। 1 ml हम ले सकते हैं। ठीक है, 1 cc भी हम इसको लिख सकते हैं, और 1 cc 1 ml के बराबर ही होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये वॉल्यूम अगर स्टार्टिंग में 1 ml लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही है। ठीक है, लेंथ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि सारी स्टैंडर्ड चीज़ें अगर हम यूज़ करते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा? ये भी 1, ये भी 1, तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू? के इज इक्वल टू जी हो जाएगा। के इज इक्वल टू जी, यानी कि कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू कंडक्टिविटी विल बिकम इक्वल टू कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस हो जाएगी। उसके बाद अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम? कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ के यानी कि कापा, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है आपकी, इसकी डेफिनेशन क्या बनी? स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या बनी? कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक solution. Conductance of 1 ml of electrolytic solution is called specific conductance, is called K। क्या है ये? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इस तरह से कंडक्टेंस की वैल्यू आ गई आपकी, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन आ गई कि 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की क्या होती है? जो कंडक्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ तक आप रिवाइज करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।